नाजरीन, उमर अब्दुल्ला मीडिया से खिताब करें, आपको सीधा ले चलते हैं। उन लोगों के खिलाफ है जो इस अमन को, इस भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं। आपके अल्फाजों की हम सबों ने इस्तेमाल किया। मैंने जाती तौर उस वक्त मोदी साहब के इस बयान का खैर मकदम किया। शायद कुछ लोग उस बात से नाराज भी हुए कि मैंने इस बयान का खैर मकदम किया क्यों, लेकिन उस वक्त मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे थे वो जुल्म रुके। हमारे लोग जो परेशानी का सामना कर रहे थे वो उस परेशानी से निकलें। लेकिन वजीर आजम साहब, आज मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जब तक इन अल्फाजों पे अमल नहीं होता, जब तक इनके पीछे आपके दफ्तर का वजन नहीं डोला जाता, जब तक आप अपने तंजीम और अपने संघ परिवार के साथियों को इन हमलों से रोकते नहीं हो, इन अल्फाजों का मायने नहीं होगा। ये खोखली बातें होंगी। आज भी हमारे लोगों पे हमले हो रहे हैं, बेशक उतने बड़े पैमाने पे नहीं जितना पहले पे, लेकिन हो रहे हैं। हमारे लोगों को रेलों में पकड़े जा रहे हैं। मैंने उन लोगों के बारे में सुना जो बंबई में चौकीदारी का काम कर रहे थे, जो मजबूर होकर अपना काम छोड़ के रेल के जरिए घर वापस आ रहे थे और ट्रेन की बोगी में उनको पकड़ा गया और कहा कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा दो तभी हम आपको छोड़ेंगे, और ये पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा दो तभी हम आपको छोड़ेंगे। और ये वजीर आजम साहब के बयान के बाद का हाल है। इसलिए मोदी साहब, हम अभी भी आपके उस बयान का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसमें वजन होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। खुलेआम ना सही, बंद कमरों में ही आप इन बजरंग दल वालों को और बाकियों को कहिए कि बहुत हो गया, बस। कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या हमारा कसूर इतना ही है कि हम जंग की बात नहीं करते? क्या हमारा कसूर इतना ही है कि हम बातचीत की बात करते हैं? कि हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल अगर होगा तो बातचीत के जरिए होगा? अगर यही हमारा कसूर है तो खुदारा मुझे बताइए, 4 दिन पहले जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ बैठ के आपने जिस कागज पे दस्तखत किए, जो जॉइंट स्टेटमेंट वहां से जारी हुआ, जिसमें खुद हिंदुस्तान और सऊदी अरब के मुल्कों ने माना कि इस तरह के हालात तैयार होने चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग दोबारा शुरू हो। जब आप कहते हो तो यह मुल्क के हक की बात होती है, जब हम कहते हैं तो हम देशद्रोही हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हम मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ना क्या साजिश, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बंदूक ने कुछ हासिल नहीं किया, चाहे वो जंग की बंदूक हो, चाहे वो मिल्टन सी की बंदूक हो। इस बंदूक में तबाही हमने देखी और तबाही के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आज भी हम अफवाहों के शिकार हैं। कई रातों से हम लोग सोए नहीं, क्योंकि पता नहीं था क्या हालात बनेंगे। हमारी हुकूमत ने अजीब अजीब ऑर्डर निकाले। अब मैं एक ऑर्डर समझता, एक के बाद एक ऑर्डर निकले। पहले कहा कि तेल पेट्रोल पंप पे बेचना बंद करो, मैंने कहा ठीक है, शायद तेल की कमी होगी। फिर कहा राशन के स्टोर से सारा राशन निकालो, मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब हाल है। फिर तीसरा ऑर्डर कि जितने भी दवाइयां स्टोर में है उनको फटाफट हालात को देखते हुए
अस्पताल और दवाइयों के दुकानों में पहुंचाने का। ये किस चीज की तैयारी हो रही है? और जो कसर बाकी रह गई थी वो हमारे पुलिस के ऑर्डर ने पूरा किया। पुलिस का ऑर्डर निकला कि तमाम पुलिस वालों को तैयार रहना चाहिए हालात पे काबू लाने के लिए। यहां तक कि जो बैंड बजाते हैं, जिनके हाथ में बाजा होता है, पाइप बैंड, उनको भी कहा कि आप अपने बाजे रखो, हम आपको लाठी देंगे, आप जाओ और हालात ठीक करो। फिर तो हम सब डर गए। फिर सुनने में आया कि श्रीनगर का एक बड़ा होटल, उसको भी लिया है हेडक्वार्टर बनाने के लिए, क्योंकि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। हमारे पुलिस वाले लोगों को कह रहे थे कि जितना आप मंडे तक कर सकते हो करो, मंडे के बाद यहां कर्फ्यू लगेगा, पता नहीं क्या होगा। यहां तक कि फारूक शाह साहब ने मुझे कहा जनाब हमने मंडे का रखा था, लेकिन संडे को करो, क्योंकि पता नहीं मंडे को यहां क्या होगा। मैंने कहा जनाब मंडे को जो होगा देख ही जाएगी। हमने फारूक साहब से कहा, जनाब डॉक्टर फारूक साहब से, जनाब राजनाथ सिंह से फोन करके कहो जनाब ये यहां लोग फट रहे हैं, इतना डर है कि हमारा दिमाग फट रहा है। कोई हमें 35A पे डरा रहा है, कोई हमें जंग पे डरा रहा है। रात को हम एक फाइटर जहाज की आवाज सुनते, हमें लगता है बस हमारे घर पर बम गिरने वाला है। खुदारा कुछ करो, हमें इस डर से निकालो। फारूक साहब ने राजनाथ सिंह साहब से बात की, तब जाके फिर राजभवन से बयान आना शुरू हो गए कि डर की कोई जरूरत नहीं है, ये इलेक्शन की तैयारी है, राशन की कमी है, रास्ता बंद है, ये सब है ना। 2 दिन पहले हमें ये सुनाते, हम शायद कम डरते, हमारी नींद इस तरह हराम नहीं होती। 35A को लेके आप रोज हमें डराते हो। मैं मरकज वालों को जरा बताऊं, अरुणाचल प्रदेश का आज हाल देखो। अरुणाचल प्रदेश में कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई पथराव नहीं है। शायद अरुणाचल प्रदेश में जितना अमन है उतना इस मुल्क के और किसी रियासत में नहीं होगा। लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश में इन लोगों ने आग लगाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जैसा हमारे पास है वैसा वहां पे है, उन्होंने उसमें खिलवाड़ की, उसमें बदलाव लाया और अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी CM का घर तक लोगों ने जला दिया। वहां इस हद तक हालात खराब हुए।